आइए आपके सामने अति रोचक समाचार भाग 2 की प्रस्तुति करें। हमने आपसे वादा किया था कि भाग 2 में हम अति रोचक समाचार प्रस्तुत करेंगे। आइए अब हम जान लेते हैं रोचक समाचारों की बात। देश में तूफान मेथा का प्रभाव तो चल ही रहा है। उसके नाम पर किस किस प्रकार के जुर्म हो रहे हैं देख लीजिए। किसान परेशान है, कहीं पर ओलावृष्टि हो रही है। देश के 21 प्रदेशों में तबाही मची हुई है। अब ये तो एक जो प्राकृतिक तूफान है मेधा का, जो हमने उसका प्रभाव देख भी लिया और अभी जारी है, और आशा व्यक्त की जा रही है कि इसका प्रभाव 25 फरवरी तक रहेगा। जो भी हो, हमें ज़िंदगी जीना है ना, तो ज़िंदगी से जंग करना ही पड़ेगी और करते रहें और करते ही रहेंगे। अब आइए, यहाँ पर एफ्टिन का एक बड़ा तूफान आया हुआ है और ये तूफान पूरे विश्व में फैला हुआ है। अभी अभी एक ताज़ा समाचार आया कि मोदी जी के खास रहे रवि मेहता का नाम भी एफ्टिन फाइल में आया। यह एफ्टिन फाइल क्या क्या गजब करेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब जो भी हो रहा है ना, सब अच्छा हो रहा है। जो भी हो रहा है ठीक है, देख लेते। अब यहाँ पर एफ्टिन फाइल में जो नाम आने के बाद मोदी जी को त्यागपत्र दे देना चाहिए, हरदीप पुरी को भी त्यागपत्र दे देना चाहिए, और जितने भी नाम आए हैं ना, सब पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। किंतु हो नहीं रही है, सब बयानबाजी चल रही है। ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देखा जाएगा। अब यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट में भी बड़े विचित्र निर्णय हो रहे हैं। एक बाबरी मस्जिद जो मुर्शिदाबाद में बन रहे हैं ना, उस पर बाबरी मस्जिद को बाबरी नाम हटाने की बात कही गई, याचिका लगाई गई। तो सीजीआई के सामने जैसी याचिका गई तो उन्होंने उस याचिका को पढ़ा और सीधा रिजेक्ट कर दी और कहा कि अरे भगवान से तो डरिए, कुछ इस प्रकार की अनर्गल याचिकाएं क्यों प्रस्तुत करते। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये बात अच्छी हो गई, और जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा को एक नया रास्ता दे दिया था सीजीआई ने, वो फ्लॉप हो गया, चल गया। उन्होंने तो अपना काम कर दिया, किंतु कर्नाटक में हेमंत बिस्वा के खिलाफ एक प्रकरण दर्ज हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई। अब कर्नाटक पुलिस उनको गिरफ्तार करने जाएगी कि हेमंत बिस्वा गिरफ्तार होंगे, बहुत जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे। मामला बड़ा विचित्र। अब सुप्रीम कोर्ट में एक और निर्णय हुआ कि जो मोदी सरकार ने जो कानून बनाए हैं ना, उनकी सबकी समीक्षा होगी। अनावश्यक जो है और जो मक्कारीपूर्ण तरीके से कानून बनाए गए हैं, वे सब रद्द होंगे। सीएए का कानून भी अब तो रद्द होने वाला, ये भी साफ हो गया कि अब तो मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब आइए बिहार चुनाव की बात करते हैं। बिहार चुनाव अपने आप में अवैध, हम तो शुरू से कह रहे हैं, जिस दिन से घोषणा हुई थी उसी दिन से, कि एसआईआर के नाम पर किस प्रकार का नाटक किया गया, कैसे क्या क्या फ्रॉड किए गए, सब कुछ उजागर हो गया। मगर चुनाव रद्द नहीं हुआ, चुनाव हो गया, मतदान हो गया, सरकार बन गई, सब कुछ हो गया, सारे नाटक हो गए। ये पाप कुंभ की सरकार बन गई, 10-10 हजार रुपये देकर वोट खरीद देगा, ये भी सब स्पष्ट हो गया। मगर सुप्रीम कोर्ट ने और राष्ट्रपति जी ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। अब यहाँ पर एक मामला आया पटना हाई कोर्ट में, तो 42 विधायकों के खिलाफ नोटिस जारी दिए गए
क्योंकि उन्होंने, किसी ने गलत जानकारी दी, किसी ने धोखाधड़ी का मल दिया, किसी ने अपने तथ्य छिपाए, सारा ये ना काम हो गया। अब नोटिस जारी कर दिए, 10 दिन का समय भी दिया। अब देखते हैं कि विधायक क्या जवाब देंगे। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। अब ये 42 सांसद अयोग्य घोषित हो जाएंगे। जब इतने बड़े पैमाने पर जो विधायक अयोग्य घोषित हो जाएंगे ना, तो चुनाव की वैधता ही समाप्त हो जाएगी। चुनाव को तो शून्य ही माना जाएगा, क्योंकि पूरा खेल ही पलट जाएगा। मगर अब यहाँ पर अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता क्या। अब तो ये राष्ट्रपति जी को चाहिए कि बिहार सरकार को तत्काल भंग करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दें। अब वो देखते हैं कब क्या करेगी। और हमारे यहाँ तो भारत में तो है ना, एक बड़ा विचित्र बात हो रही है। मैं अभी वो देख रहा था कि यहाँ पर मोदी जी हैं, ये हैं, वो हैं, सभी हो गए। अमृतकाल ही अमृतकाल आ गया। ऐसा अमृतकाल आया कि हद से ज्यादा। अरे धतराज जो है ना, वो सब देख रहे, और जो गूंगे हैं ना, वो अपनी बयानबाजी कर रहे, और जो बधिर है ना, वो सब सुन सुनकर हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ऐसा वातावरण अमृतकाल में होगा, किसी को परिकल्पना नहीं थी। अब जो परिकल्पना कीजिए, हो गया काम। अब यहाँ तो कोई हमारे देश में अब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर 5 किलो अनाज की बात हो रही है, चलो दे दिया, वो कर दिया। 10,000 देकर मत खरीदे जा रहे हैं, ये भी हो गया। मगर यहाँ पर किसी भी प्रकार से उद्योग की बात नहीं की जा रही, शिक्षा की बात नहीं की जा रही, बेरोजगारी समाप्त करने की बात नहीं की जा रही, महंगाई को पर नियंत्रण करने की बात नहीं की जा रही। मात्र सत्ता सुंदरी को अपने बाहों में जकड़ने के लिए बात की जा रही। अब ठीक है, क्या करें, हो गया, ये तो चलेगा ना। अब आइए हम यहाँ पर, मैं डॉक्टर मोहन भागवत की वर्तमान स्थिति पर मुझे आश्चर्य लग रहा है। लखनऊ में उनका विरोध हुआ, गो बैक जाओ। मथुरा में वे वंदे मातरम जा रहे थे, और ट्रेन पर भी पथराव हुआ। आखिरकार ये हुआ कैसे और क्यों हुआ? मेरा तो ख्याल है कि मोहन भागवत है ना, अब थोड़े विचलित नजर आ रहे हैं। वे कुछ भी बोलते जा रहे हैं, क्या बोलते जा रहे हैं, क्या बयान दिए जा रहे हैं, वो बड़ी विचित्र बात है। अब उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हर हिंदू को 3-3 बच्चे पैदा करना चाहिए। अरे भैया, आप जरा संभल के तो बोलो। जनसंख्या नियंत्रण करने की जरूरत है, और आप करके जनसंख्या और बढ़ाओ। अच्छा भागवत जी, आपकी शादी नहीं की ना, अब आप क्या जानो दर्द के जिस परिवार में एक बच्चे का पालन पोषण बड़ा कठिन होता है, उसकी शिक्षा का कठिन हो जाता है, और यदि उसने 3-3 बच्चे पैदा कर दिए ना, तो क्या स्थिति बनेगी? वो परिवार तो तबाह हो जाएगा। अब आपको अनुभव नहीं है ना, आपको परिवार की स्थिति का संज्ञान नहीं है ना, इसलिए आपने कुछ भी बोल दिया। अब यहाँ पर बड़ी विचित्र बात हो गई। एक हमारे ये मोदी जी हैं, इनके राज्य में सबकी डिग्रियां देखी जाती है, हर एक की डिग्रियां देखी जाती है। अरे आपको कहीं भी इंटरव्यू जाना हो, नौकरी जाना हो, आप अपनी डिग्री बताओ, आप अपना सब कुछ करो। अब जो ये सबकी मोदी जी सबकी डिग्रियां देखना, अब उनकी डिग्री देखने का मौका आया, जो आज 10 साल से मामला चल रहा है। अरे 10 साल में आपकी डिग्री सही है तो बता दो ना कि ये रहा डिग्री, मगर बता नहीं रहो। मामला चल रहा, कोर्ट में भी प्रभाव डाला जा रहा, वो डाला, यूनिवर्सिटी में भी प्रभाव डाला जा रहा है। अब क्या किया जाए? आप अपनी डिग्री बताए। अरे सच तो बोल रहे ना, सच स्वीकार कर लो। हमारे देश की जनता तो अंगूठे टेक प्रधानमंत्री को भी मान्य कर लेती है। हमारे प्रजातंत्र की यही तो सबसे बड़ी विशेषता है। किंतु आप अपने अहंकार में इतने डूबे हुए हो कि आप सच को भी स्वीकार नहीं करो। मत करो भाई। अब तो जनता ने स्वीकार कर लिया, तो सिद्ध हो गया कि आपकी डिग्री फर्जी है।
और आपने किस वजह से आपने चुनाव जीता, ये भी सारा सब कुछ हो गया। और आपका लक्ष्य क्या है, ये भी सब जानने से अब आप सब बिल्कुल अपने लक्ष्यों से भी भटक गए, सब हो गया। अब आपको जनता पसंद नहीं करती है, तो उपाय यही कि झोला उठाइए और चल दीजिए, नहीं तो बड़ी बेइज्जती से आपको जाना पड़ेगा। जनता सड़कों पर उतरेगी, ये भी तय है, उसमें कोई रोक नहीं सकता। अब आइए मैं राजस्थान की बात कर लूं। वसुंधरा राजे को संघ ने भी ठगा, मोदी और अमित शाह ने भी ठगा, और सब कुछ मामला हुआ। अब वसुंधरा आग बबूलाक है, उन्होंने भाजपा से भी नाता तोड़ने का मन बना लिया है, और भाजपा के खिलाफ अब वो मैदान में भी है। उनके समर्थक विधायक भी दूर होने जा रहे हैं, उनके जो समर्थक सांसद है वो भी अब दूर रहेंगे। तो मोदी और अमित शाह की धरती में भूकंप आ जाएगा। अब यहाँ पर राजस्थान में होगा क्या, राजस्थान सरकार भी गिर जाएगी। कांग्रेस और वसुंधरा समर्थक विधायक मिलकर राजस्थान में लोकप्रिय सरकार की स्थापना कर सकते हैं, और करेंगे। अब तो करना पड़ेगा। वसुंधरा ने तो मोदी और अमित शाह को हर बार अंगूठा दिखाया है, डांट पिलाई है, मगर वो संघ के सामने कुछ नहीं बोल सकी। संघ ने भी उनके साथ धोखाधड़ी की, उनको ठगा। अब क्या किया जाए, जो भी हो रहा है ना, हो गया। अब तो वसुंधरा चुपचाप बैठेगी नहीं, वो खुलेआम इस नाजी भाजपा को सबक सिखा कर रहेगी। तो राजस्थान में भी राजनीतिक अस्थिरता होने वाली। अब हमारे देश में धार्मिक समारोह को लेकर बड़े बड़े विवाद हो रहे। तेलंगाना में विवाद हुआ, अनेक स्थानों पर विवाद हुए, कर्नाटक में भी विवाद हुआ, जबलपुर में भी विवाद हुआ। तो आखिरकार ये लड़ते झगड़ते क्यों हैं? ये कौन है, किसका षड्यंत्र, कौन ये साजिश रचता है देश को जलाने के लिए? देश को मत जलाओ भाई, हिंदू मुस्लिम हम सब एकता से रहे। ये हमारी संस्कृति है, सनातन धर्मी संस्कृति है। हम तो प्राणी मात्र के कल्याण की बात करते हैं, और जो ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं ना, मोहन वागल ने तो कहा कि हिंदू शब्द है ना, भारतीय है नहीं, ये तो विदेशी है, हिंदू शब्द ही विदेशी है। तो आप इसके पीछे क्यों पड़े हो? भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाना चाहते हो? भारत तो पहले से ही सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और अब रहेगा। अब यहाँ पर धार्मिक स्थलों के नामों को लेकर भी बड़ा विचित्र होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो खुलासा कर दिया कि जो है ठीक है, वैसा नहीं चलेगा, और याचिका खारिज कर दी। तो अब जब हम यहाँ कोई भी मंदिर बनाते हैं तो उसका नाम भी क्यों रखने पर भी आपत्ति हो सकती है? अरे यार क्या आपत्ति है? जो ये हम जो बनाते हैं ना मंदिर, मस्जिद, आराधना स्थल, इनका जरा महत्व तो समझिए। ये आपकी निगाह में राजनीति के केंद्र हो सकते हैं, परंतु राजनीति के केंद्र नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने कितना स्पष्ट कहा था और स्पष्ट संदेश दिया था कि सभी पंथों के आराधना स्थल ईश्वर के विश्राम गृह हैं। उनको नमन करने से हमें आत्मिक शांति मिलती है, बस यही तो उनका लक्ष्य। किंतु नहीं, हमारे यहाँ पर इन लोगों को पसंद नहीं नाजी गुजराती गैंग को, संघी गैंग को और संघी चिंटुओं को, धार्मिक चिंटुओं को। वे तो आराधना स्थलों के नाम पर भी विवाद करना चाहते हैं, उनमें कोहराम मचाना चाहते हैं, उनमें तोड़फोड़ करना चाहते हैं। ये देश के साथ खुली गद्दारी है, यह भी मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। और सुप्रीम कोर्ट को तो ऐसे जो धार्मिक चिंटू हैं, जो